Hope you all are doing well. Myself Ikra Jabin. Welcome to Test Script Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group you can add in this group. इस ग्रुप में हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं हमारे 3 पोजीशन होल्डर्स उनके लिए कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500, सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 रुपीज. ठीक है. और टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब इस ग्रुप में शेयर की जाती है. तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसमें ऐड हो जाए. और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड्स में, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं वो सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वही इन मॉक टेस्ट में भी दिए जाएंगे और वही आपके आगे टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल होंगे. हमने कल क्लास 5 का जो है वो स्टार्ट किया था. क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 हमने किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. आज हमारा है लेक्चर नंबर 11, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम करेंगे और सिंटेक्स बुक से ही लिया गया है इसे भी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे प्रेजेंटेशन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर. So here is the question number 1. Question number 1 है microorganisms are also called. Microorganisms को और क्या कहा जाता है? Option A small plants, Option B tiny creatures, Option C germs and Option D bacteria. देखिए माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटी चीज ना, ऐसी चीज जिसे माइक्रोस्कोप में देखें. ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज नहीं होते बल्कि वो बीसीक्यूज होते हैं. बीसीक्यूज का मतलब है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, यानी उसमें सारे ही ऑप्शन सही होते हैं लेकिन हमें बेस्ट चूज करना पड़ता है. जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो का मतलब है छोटा, तो टाइनी का मतलब भी छोटा होता है. तो इसमें टाइनी क्रिएचर्स भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा चूज करना है, हमने करना है बेस्ट आंसर चूज. तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जर्म्स. जर्म्स को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है. जर्म्स यानी कि जरासीम. Then we have question number 2. Which of the following is not a microorganism? इनमें से कौन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि जो जर्म नहीं है, जो जरासीम नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एल्जी, ऑप्शन सी मशरूम एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया. सो मशरूम जो है वो जर्म नहीं है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. वो ये फंगस की टाइप है मशरूम और इसे हम खाने वगैरह में भी यूज करते हैं. ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Then we have question number 3. Microorganisms can only be seen with the help of. अभी मैंने बताया कि माइक्रो मतलब बहुत छोटे हैं, हमें अपनी आंखों से नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते उन्हें. सो इसे देखने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? ऑप्शन ए है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑप्शन डी है बाय बिनोक्यूलर्स. तो ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Then we move forward to question number 4. बैक्टीरिया आर. बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर ऑप्शन ए लार्ज इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ वायरस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्या वो बड़े कीड़े होते हैं या वो एक ही सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वायरस की एक टाइप है? और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. बैक्टीरिया आर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल होता है. ओके. That's why they are called prokaryotes. Then we have question number 5. Prokaryotes and unicellular. Sorry, अगर हम सेल की बात करें तो एक सेल है, यानी कि they are unicellular. बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर. यूनि का मतलब होता है एक और सेल्युलर का मतलब होता है सेल. जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर. अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 5 है फंजाई ग्रो वेल इन. फंजाई जो होते हैं, फंगस जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, ठंडे और खुश्क जगह पर, हॉट एंड सनी प्लेसेस, गर्म जगह पर, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, गर्म और नमी वाली जगह पर जहाँ पर पानी ज्यादा होता है. ठीक है, नमी नमी सी होती है. ऑप्शन डी ड्राई एंड क्लीन प्लेसेस, या खुश्क और साफ सुथरी जगह पर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर जो है वो फंजाई अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ग्रो वेल. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑर्गेनिजम्स कॉजेस मलेरिया? कौन सा ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मलेरिया कॉज करता है? मलेरिया एक डिजीज है. ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी पैरामीशियम और ऑप्शन डी बैक्टीरिया. सो ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट आंसर. मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से. Then we have question number 7. Harmful microorganisms are called. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हार्मफुल हो, जो कि खतरनाक हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जर्म्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एल्जी, ऑप्शन डी इंजाइम्स. सो इंजाइम्स का करेक्ट आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि इंजाइम्स तो हमारे केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, अल्टर द केमिकल रिएक्शंस. एल्जी भी नहीं, क्योंकि कुछ एल्जी हेल्पफुल होते हैं, ग्रीन एल्जी. फंजाई भी नहीं है. इसका करेक्ट ऑप्शन हार्मफुल का जो वर्ड है ना वो जर्म्स के लिए. ठीक है, यानी कि जरासीम खतरनाक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. Then we have question number 8.
ब्रेड मोल्ड इज अ टाइप ऑफ, ब्रेड मोल्ड किसकी टाइप है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सो ब्रेड मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस, फंगस की एक टाइप है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19 इज, जो कौन सा वायरस है जिसने अब ये वायरस का नाम पूछ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कि कौन सा वायरस जिसने कोविड-19 कॉज किया था। ऑप्शन ए बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया ने किया था, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वायरस ऊपर बता दिया। ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी कोरोना वायरस एंड ऑप्शन डी इज एलजी। सो कोरोना वायरस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेनिफिशियल है, जो कि जिसकी अहमियत है, जो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, जो हमें बेनिफिट्स देता है, जो हमें फायदे देता है। ऑप्शन ए मलेरिया पैरासाइट, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया पैरासाइट तो नहीं क्योंकि वो मलेरिया कॉज करता है, राइट कौन कॉज करता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम यानी कि मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस भी नहीं है भाई। सो ऑप्शन सी ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईस्ट और मशरूम जब हमने पीछे पड़ी वो फंगस की टाइप्स है, तो ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमें बेनिफिट्स देते हैं, हमें फायदे देते हैं। और प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का ही कॉज, मलेरिया की वजह से होता है। ओके, सो देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटोजोआ यूजुअली लिव इन, प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी ड्राई सॉइल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सनलाइट। सो प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं या फिर खुश्क मिट्टी में रहते हैं या पानी में रहते हैं या सूरज की रोशनी में रहते हैं। सो ऑप्शन सी वाटर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है? ऑप्शन ए स्प्रेडिंग डिजीजेस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसिंग फूड लाइक योगर्ट, ऑप्शन सी कॉजिंग अर्थक्वेक्स, ऑप्शन डी क्लीनिंग वाटर। ठीक है, अब देखें इसमें भी जो है वो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें भी आपको बेस्ट चॉइस देनी है आपके पास, क्योंकि दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट हैं एक किस्म से, कि स्प्रेडिंग डिजीज को भी स्प्रेड करते हैं जर्म्स जो होते हैं, और फूड जो है वो फूड भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो योगर्ट होती है ना उसमें जो है वो बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ईस्ट वगैरह हैं और ईस्ट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और मशरूम्स हैं उसके अंदर वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है वो हमारे लिए क्या है, ये हेल्पफुल है यानी कि बेनिफिशियल है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं फूड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रोड्यूसिंग फूड लाइक योगर्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक ब्रेड राइस, ब्रेड राइस को बनाने के लिए कौन सा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है रोटी को बनाने के लिए? ऑप्शन ए मोल्ड, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी एलजी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। ओके, ईस्ट इज यूजफुल फॉर ब्रेड राइस। Then we move forward to question number 14, which group includes both harmful and beneficial microbes। अब कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है? सिर्फ बेनिफिशियल की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं ईस्ट आ जाता है, मशरूम यानी फंगस आ जाते हैं, सही है। लेकिन अगर बात करें कि खतरनाक भी हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं तो वो कौन से माइक्रोब्स हैं? माइक्रोब्स का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मतलब है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर या बेस्ट चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो होगा ऑप्शन बी यानी कि बैक्टीरिया। जैसे जैसे हमारी क्लास अपग्रेड हो रही है अब हमारे एमसीक्यूज भी थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आपने जो है वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। बैक्टीरिया देखें हार्मफुल भी होता है, डिजीज भी कॉज करवाता है, और उसके साथ साथ जो है वो बेनिफिशियल भी होता है। मिल्क में कितने ही बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, एलजी कैन, एलजी का क्या है? एलजी क्या है? कॉज मलेरिया, मलेरिया कॉज करता है। मेक फूड यूजिंग सनलाइट, खाना बनाता है सूरज की रोशनी को यूज करके। फ्लाई इन एयर, हवा में उड़ता है, या फिर प्रोड्यूस डिजीजेज ओनली, या सिर्फ डिजीजेज ही बनाता है। सो एलजी का काम क्या है? वो खाना बनाता है किसकी रोशनी में? सनलाइट की मौजूदगी में, जिस तरह के प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज, बहुत कॉमन डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन सी है वो? ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मिलिसिस मेसल्स, ऑप्शन डी मलेरिया। सो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। माइक्रोबैक्टरम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है, उसकी वजह से होता है ट्यूबरक्लोसिस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस फ्लू, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फ्लू होता है? ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी इज बैक्टीरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस है वो
क्या कॉज करता है, वो फ्लू होता है उसकी वजह से, इसीलिए जो है वो वायरस फ्लू में कहा जाता है ना कि आप ज्यादा मेडिसिन ना लें। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक मौजूद होती है। याद रखिएगा, वायरस के लिए कभी भी एंटीबायोटिक नहीं ली जाती, वायरस के लिए वैक्सीन लगती है। ठीक है, वायरस को खत्म करने के लिए, वायरस को, और वायरस जो है वो फौरन खत्म भी नहीं होता है। ठीक है, वायरल जो होता है वो एकदम से खत्म नहीं होता, वायरल को खत्म होने में भी टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वैक्सीन के बाद भी वो रहता है। जबकि एंटीबायोटिक का असर फौरी होता है, वो आपको फौरन ही आराम दे देती है। और एंटीबायोटिक किसके लिए लगाई जाती है? बैक्टीरिया के लिए। तो ये बेसिक चीजें, इन्हें जो है वो याद रखिएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन ए है एलजी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी अमीबा। तो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वायरस, सबसे छोटा, बिल्कुल छोटा वायरस है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, which of the following can reproduce only inside living cell? living cell के अंदर ही, यानी कि अपने होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस होता है, बाहर से नहीं रिप्रोड्यूस होकर अंदर आता। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी एलजी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वायरस। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल्स के अंदर ही बनता है। Then we have question number 20, which disease is caused by viruses? कौन सी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी क्लोरिया। सो इसका भी राइट आंसर है पोलियो। पोलियो एक ऐसी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है और इसीलिए इसकी वैक्सीन लगती है बच्चों को। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, which microorganism has no nucleus? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी इज एलजी। सो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। यानी वायरस के हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली इन शॉर्ट, कि वायरस जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, फर्स्ट। दूसरी बात क्या हो गई कि वायरस से होने वाली डिजीज को पोलियो कहते हैं और फ्लू भी वायरस की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर, वो भी वायरस है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वायरस ही है। ये कुछ स्लाइड्स थी वायरस की। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, हम 22 क्वेश्चन नंबर 22 पर थे, राइट? ओके, अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा इज ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। सो अमीबा जो है वो क्लासिफाई होता है प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, अमीबा इज क्लासिफाई इन प्रोटोजोआ। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है, यानी उसका रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्शन डी इज फोटोसिंथेसिस। तो बडिंग तो प्लांट्स में होती है। ऑप्शन सी फ्रेगमेंटेशन भी नहीं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि सनलाइट की मौजूदगी में जब प्लांट्स अपना जो है वो खाना बनाए। सो ऑप्शन बी बाइनरी फिजन इज द करेक्ट आंसर। बाइनरी फिजन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स। सो बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के जरिए से। Then we have question number 24, which organism is used in medicine production? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज करते हैं हम किसके अंदर बनाने के लिए? मेडिसिन को बनाने के लिए। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है एलजी। सो ऑप्शन सी यानी कि पेनिसिलियम इज द करेक्ट आंसर। अब देखें, पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया है लेकिन ये क्या कर रहा है? मेडिसिन बनाने के काम आ रहा है। यानी कि ये हार्मफुल भी होते हैं बैक्टीरियाज और बेनिफिशियल भी होते हैं। Then we move forward to question number 25. Which disease is spread through contaminated water? कौन सी डिजीज है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए से स्प्रेड होती है, जो फैलती है? कंटेमिनेटेड वाटर का क्या मतलब है? इम्प्योर वाटर, गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? गंदा पानी पीने की वजह से कोविड-19 होता है? नो। ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी फ्लू एंड ऑप्शन सी एस्थमा। सो जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से आपको डायरिया हो जाता है। ठीक है, आपका पेट खराब हो जाता है। Then we have question number 26. Protozoa like Plasmodium are spread by. प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है मॉस्किटोज की वजह से, यानी कि मच्छरों की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से या फूड की वजह से। तो ये फैलता है मच्छरों की वजह से, मॉस्किटो की वजह से। ओके, मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने की वजह से होता है। Then we have question number 27. Which one is not caused by microorganism?
इसमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती? ऑप्शन ए डेंगी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डायबिटीज एंड ऑप्शन डी इज क्लोरिया। सो डेंगी भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है, टाइफाइड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है और क्लोरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। तो ऑप्शन सी यानी कि डायबिटीज इसका करेक्ट आंसर है। डायबिटीज कब होती है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई या कम हो जाए, ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस इंसुलिन अगर आपके बॉडी के अंदर हो। और कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को? पेनक्रियास। Then we have question number 28. Useful bacteria in our body help in. जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनका क्या काम होता है, वो क्यों इस्तेमाल किए, उनका यूज क्या है उनका? ऑप्शन ए कॉजिंग फीवर, क्या वो बुखार बनाते हैं या बुखार होता है उनकी वजह से? ऑप्शन बी डाइजेस्टिंग फूड, ऑप्शन सी कॉजिंग कफ, ऑप्शन डी वीकनेस बोन। तो क्या वो खांसी, उनकी वजह से खांसी होती है या बोन्स वीक होती हैं या फिर वो फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डाइजेस्टिंग फूड। हमारे स्टमक के अंदर जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। Then we move forward to question number 29. Which method kills microorganisms in milk? माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया जो मिल्क में होते हैं, कौन सा मेथड यूज किया जाता है उन्हें किल करने के लिए, उन्हें मारने के लिए? ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी पेस्चराइजेशन, ऑप्शन सी फ्रीजिंग और ऑप्शन डी बॉइलिंग। सो पेस्चराइजेशन, अब ये भी बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। देखें बॉइलिंग और पेस्चराइजेशन सिमिलर ही हैं थोड़े थोड़े। पेस्चराइजेशन का ये मतलब होता है, देखें बॉइलिंग का तो सिंपल मतलब है कि किसी भी चीज को उबालना, लेकिन पेस्चराइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो किसी भी चीज में से उसे प्योर कर रहे हो बाय हीटिंग, ठीक है, आपको उसे हीट करना हो उसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो दूध को हम बॉईल करते हैं इसी वजह से, ताकि उसमें से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो कि हेल्पफुल नहीं है, जो हेल्पफुल है वो किल नहीं होते पेस्चराइजेशन से। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30. Which microorganism is shaped like a rod? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी शेप होती है रॉड लाइक? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन सी एल्गी एंड ऑप्शन डी इज वायरस। सो ऑप्शन बी यानी कि बैसिलस इज द करेक्ट आंसर। इनकी शेप होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका और ये बैक्टीरिया है। Then we have question number 31. Bacteria can be, बैक्टीरिया हो सकते हैं ऑप्शन ए ओनली हार्मफुल, ऑप्शन बी ओनली हेल्पफुल, ऑप्शन सी हेल्पफुल एंड हार्मफुल, ऑप्शन डी नाइदर। सो बैक्टीरिया जो है वो फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ दीज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी अमीबा। सो राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बेसिकली होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमें पता है एयर में जो है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? नाइट्रोजन की, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को यूज करना क्या किस तरह करता है? बैक्टीरिया है राइजोबियम जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवाता है उस नाइट्रोजन के अंदर जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। Then we have question number 33. A fungus that grow on old bread. वो फंगस जो कि मौजूद होता है पुरानी डबरोटियों पे, आपने देखा होगा फफूंदी पड़ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, तो वो फंगस होता है। अब उस फंगस का नाम पूछा है यहाँ पर, तो वो फंगस है ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी मोल्ड, ऑप्शन सी पेनिसिलियन एंड ऑप्शन डी एल्गी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोल्ड। मोल्ड जो है वो ओल्ड ब्रेड पर होती है, ब्रेड के ऊपर होती है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34. हार्मफुल बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय। हार्मफुल बैक्टीरिया को किस तरह से किल किया जाता है? ऑप्शन ए ईटिंग फूड, उन्हें खाकर, ऑप्शन बी ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीकर, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स या ऑप्शन डी स्लीपिंग के जरिए। तो मैंने अभी बताया था कि बैक्टीरिया को किल करने का क्या तरीका है, उन्हें उनके लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, एंटी यानी कि उसके खिलाफ और बायोटिक्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किस चीज में? ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी वाटर डर्टी, ऑप्शन सी मेडिसिन या ऑप्शन डी प्लास्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेडिसिन में यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसकी हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी है, क्या है? पेनिसिलिन यूज किया जाता है मेडिसिन के बनाने के लिए। So this is all about today's lecture. Thank you very much for watching. Do like and subscribe the channel. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा जिसका नंबर मैंने आपको शेयर किया है सबसे पहली स्लाइड्स में।
मैं आपको एक मरतबा फिर से दिखा देती हूँ। हियर इज द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। अगर इस ग्रुप में आप ऐड नहीं होंगे तो आप तक जो है वो मॉक टेस्ट नहीं मिल सकते। वो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पढ़ते तो हम सब है, लेकिन असल हमें पता अपना उस वक्त चलता है जब हम टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें, जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आगे के टेस्ट के लिए भी और आपकी आगे की बेसिक्स के लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।